काशिफ साहब, आप इस्लामाबाद में और पिंडी में दोनों पे नजर रखते हैं, कब जल्द आने की उम्मीद है? क्योंकि इमरान खान साहब तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जो मेरी इतला है। क्या जल्द आने की उम्मीद है भट्टी साहब? ये वीडियो या ऑडियो जल्दी आने के लिए तैयार है, क्योंकि इमरान खान तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल पोजीशन से भट्टी साहब इमरान खान की फर्क नहीं पड़ता किसी को, उनकी तनकीद से फर्क पड़ता है इंस्टीट्यूशन के ऊपर। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसका बड़ा, मैं आपकी मौजूदगी में एक फायदा उठाना चाह रहा हूं। कैसा, मुझे पता है आपका प्रोग्राम है, आप बड़ी अच्छा। मेरी साकिब निसार साहब एक्स चीफ जस्टिस साहब से बात हुई, तो मैंने कहा कि सर ये मलक अहमद खान साहब एक साबिक शख्सियत के बड़े करीबी अजीज हैं, वो कहते हैं वो उनके दोस्त भी, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा मैं दावा करता हूँ ऐसी बात नहीं हुई। तो अब मुस्लिम लीग नून क्यों साबिक आर्मी चीफ को कंट्रोवर्सी में डाल रही है, तो मुझे समझ में नहीं आया। वो कह रहे थे कि मलक अहमद खान साहब ने कहा था NRO इमरान खान को दिया है, और आर कमर जुवेद बाजवा साहब का नाम ले रहे थे और कहते मैं एविडेंस दूंगा। तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब कह रहे हैं बेसलेस और बिल्कुल जीरो बात है। ये क्या पीछे मामला है? देखिए, अभी वो भट्टी साहब जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, उसमें बहुत सी चीजें हैं। एक तो इमरान खान को चोर साबित करना है, सारे कुछ चीजों के ऊपर एतराजात तो हैं, जिस तरीके से कुछ चीजें जो ये हुए मामलात पंजाब में, या वो नेकलेस वेकलेस की कहानी है, या जो मलिक रियाज का इशू है, कुछ चीजें तो हैं। लेकिन यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है या उसको नायल कर दें या उसको गंदा कर दें। सो ये चीजें अब आती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता कि ये भी हुआ तो ये भी हुआ। लेकिन ये इल्जाम देख सोचे भट्टी साहब कितना सीरियस इल्जाम है। इल्जाम ये है कि अदालत और फौज ने मिलकर अगर किसी को क्लीन चिट दी है, तो ये तो इल्जाम पहले भी लगता रहा है कि मिल के किसी को फारग भी किया है, किसी को नायल भी किया है, किसी को गंदा भी किया है। सो बजाय ये ज़ाहिर साकिब निसार साहब तो सिर्फ अपनी हद तक एक वो कर सकते हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर होता भी है पाकिस्तान की तारीख में। ये नहीं कोई नई चीज है ये कि इंस्टीट्यूशन लोगों को, जैसा बिलावल काशिफ भाई कहा कि अदालतों के जरिए लोगों को हम आपके मुतदिल और आपके जो एक मुतवाज़िन का तबसरा है से हमेशा एंजॉय भी करते हैं। और जनवरी का महीना और फरवरी का महीना बहुत क्रिटिकल है। एटलीस्ट जो इकोनॉमिस्ट जाके बता रहे हैं ब्रीफिंग्स में, या जो वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बड़े अगला जनवरी और फरवरी का महीना बड़ा क्रिटिकल है और फैसला जल्द होना चाहिए, क्योंकि IMF का प्रोग्राम एक बार फिर स्टॉल हो गया है। उसका मतलब आपको दोस्त मुल्कों ने भी आपको पैसे नहीं दे रहे। आप इस वक्त एक इंतहाई फाइनेंशियल क्रंच में हैं। आपके यहाँ पे इंटरबैंक में डॉलर 225-28 रुपए के दरमियान है, और मार्केट में आज मैंने जब चेक किया तो 255 रुपए पे मार्केट से मिल रहा है। सो ये हालात किसी भी मैशत के लिए अच्छे नहीं होते। डॉलर, लेकिन ये रोकते क्यों नहीं है? ये जो अफगानिस्तान में स्मगलिंग है, अफगानिस्तान में कह रहे हैं जी डॉलर जा रहा है, सरकार भी कह रही है, और सरकार हमें बता रही है अफगानिस्तान में जा रहा है, लिहाजा हमें तो मजबूर हो रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। व्हाई डोंट दे स्टॉप इट? देखिए, अब वो जिन्होंने करना है वो क्यों नहीं करते, इसका जवाब मैं आपको क्या दूं। मसला ये है कि ये तो पुरानी बात है। मुझे अभी भी याद है पिछली हुकूमत के दौरान एक बनी थी टीम, और उसने कहा था कि जी बॉर्डर कंट्रोल्स होंगे और कोई गलत चीज़ पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगी, और ना डॉलर जाएगा। और बड़े आपको याद होगा मनी चेंजर्स के दफ्तरों के बाहर FIA बिठा दी गई थी। मसला ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हम करते हैं, वक्ती तौर पर सारों को डरा डरू के चुप करा देते हैं। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होने चाहिए इन चीज़ों। क्यों पाकिस्तान से कोई चीज़ रियासत और सरकार की मर्जी के बगैर बाहर जाए? क्यों स्मगलिंग हो पाकिस्तान से किसी भी चीज़ की? आज शॉर्टेजेस क्या है? एक यूरिया की शॉर्टेज क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे सब्सिडाइज करते हैं, बाहर मार्केट में यूरिया महंगा है। यहाँ से मार्केट से सब्सिडाइज यूरिया खरीदा जाता है, बाहर अफगानिस्तान या दूसरे मुल्कों में जाके सेंट्रल एशिया में बेच देते हैं। किसी को क्या पता नहीं जब ट्रक जा रहा होता है किसके अंदर जा क्या रहा है, और चोरी को कौन रोकेगा? अब इसके ऊपर छोड़ें, जब आपको पता ही है। मेरी काशिफ साहब गुजारिश ही ये है, देखे अदारे मुल्क की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, कस्टम हो, FIA हो। मैं हैरान हूं कि हम अरबों डॉलर बाहर जा रहे हैं, उन्हें रोक नहीं रहे, और इम्पोर्टेड लोग बाहर से ला रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का भी नहीं पता, अब सियासी सूरत हाल का भी नहीं पता। वो विजिटिंग प्रोफेसर आते हैं, हफीज शेख साहब हो या और भी कोई हो, वो IMF के नुमाइंदे बन के आते हैं और हम पर महंगाई मुसल्लत करके चले जाते हैं। तो क्या ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, जिससे तो महंगाई का एक तूफान बर्पा होता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए भट्टी साहब, एक तो ये जो आप जब हम बात करें ना डॉलर की जाने की, देखिए पहले डॉलर आ रहा था बैंक के जरिए। अभी जब आपको पता हो कि डॉलर बैंक में 225 का, मार्केट में 255 का, आप बैंक के जरिए भेजेंगे या मनी चेंजर को देंगे या हुंडी के जरिए भेजेंगे? अब एक दफा डॉलर मनी चेंजर के हाथ में आ गया तो ये तो उसके कंट्रोल में कि वो 255 पे आपको दे, मुझे दे या किसी और को दे, और मैं वो डॉलर उठाऊं और पाकिस्तान से बाहर भेज दूं। तो बैंक का सिस्टम मजबूत होना चाहिए जिसके साथ ये काम। एक लास्ट क्वेश्चन डॉलर को आप रोक कैसा विद योर परमिशन, देखें हम आइंस्टाइन लाए थे मोहतरम इसाक डार साहब, मैं माफी चाहता हूं, उन्होंने कहा था 178 रुपए पे या 200 रुपए पे मिनिमम ले आऊंगा। तो अब ये मार्केट में 255 260 मिल रहा है। हमने कब तक इस मुल्क के साथ ये खेल खेलना, खिलवाड़ करना है कि अपना एक्सपीरियंस ही करते रहे। 40 साल से जो मुसल्लत है हम दोबारा उन्हें लाते हैं, फिर मुल्क माशी तबाही के दहाने ले जाते हैं। 80,000 कुर्बानी शहादतों के बाद मुल्क में अमन आता है, फिर दहशतगर्दी आ जाती है। हर कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए इनका, कि नहीं आप समझते होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कौन होना चाहिए भट्टी साहब? ये मेरा जाती मानना ये है, मैं इन सारे लोगों से ज़ाहिर है क्योंकि हमारे प्रोफेशन डिक्टेट करता है कि हम इन सब लोगों से मिले, चाहे वो इसहाक डार है, रजा बाकिर है, मिफ्ता इस्माइल है या शफीज शेख हैं, whoever the finance minister is। मैं ज़रा फाइनेंस को थोड़ा सा कम समझता हूँ। ये वैसे मैं क्योंकि हम सियासी पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें तो मैं ज़रा थोड़ा सा इसको रिव्यू दे रहा हूँ, वरना बाकी लार्जली आपको पता ही है इन चीज़ों पे मैं सोचता हूँ एक्सपर्ट्स को बात करनी चाहिए। लेकिन हम हमेशा इन लोगों को इसलिए इल्ज़ाम दे देते हैं कि ये आते हैं, कुछ ना कुछ होता है, एंड देन पॉलिटिकल इकोनॉमी टेक्स ओवर। और मैं माइंड करना, मैं एक इमोशनल आर्गुमेंट कि हमें पहली चीज ये होनी चाहिए कि अब अगर कोई आए तो खुलकर बताए कि मसला क्या है, किसकी वजह से है, उसका हल क्या है। देखिए हफीज शेख को आपने कभी नहीं देखा होगा या रेयरली कभी आपने देखा होगा वो टीवी पर आके उन्होंने कोई बात की। रजा बाकर भी कभी एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, नहीं आती। पहले बताएं कि मसला क्या है। मसला कई दफा इनकी वजह से नहीं होता, मसला आपके कई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स के अंदर मसला है कि क्या मुल्क इस तरह चल सकता है जिस तरह हम चला रहे हैं कि आप पैसे पहले बांट दें, उसके बाद उधार लेकर लोन्स भी वापस करें, उधार लेकर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी करें और तनख्वाहें भी दें। ऐसे नहीं होगा। इमोशनल आर्गुमेंट है थोड़ा सा। मुझे ये लगता है कि सियासी फैसले, अब ये बात भी हमें किसी मुझे बड़े ताकतवर आदमी ने बताई। भट्टी साहब एक सुनिएगा जरा जी प्लीज। उन्होंने कहा जी, मैंने एक फाइनेंस मिनिस्टर से साबिक पूछा कि आप क्यों ये इतनी महंगे प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं होगा। ये वो बात हो रही थी मोटरवे, इसकी माफी चाहता हूं, मोटरवेज की बात नहीं होती, ये बसों की और ट्रेन की बात हो रही थी। उन्हें उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा क्यों ये कर रहे हैं, तो आगे से जवाब आया, सर सियासत के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जब आपकी मईशत सियासी फैसले करेगी तो हम उधर आ जाएंगे जहां पर हम आ गए हैं। इस महफिल में जहां ये बात हुई थी, सहाफत में भी बड़ी तनकीद की गई थी, मैंने आपके ज़ेरे साया। अच्छा आखिरी वक्त का, मैं अभी अब्बासी साहब ने जाना है और ये आप अब्बासी साहब, सबसे अहम मुल्क का जो मसला है वो मैं आपसे आ रहा हूँ। सुना है कोई नई ऑडियो आने वाली है और उससे ज़ाहिर मसाइल, वीडियो आने वाली है। ये क्योंकि आप इस्लामाबाद में हैं तो मैंने कहा मैं जल्द चलती ये पूछ ही लूँ आपसे। देखिए मुझे ये आपको अपना गैस वर्क बता देता हूँ। देखिए जब अगर खान साहब नाम लेंगे, ज्यादा सख्त तनकीद करेंगे, जो ही किया ऑडियोज आके, मैंने उस दिन महसूस किया कभी पिछले चंद दिनों में तहरीक इंसाफ से बात करके कि वो था ना कि क्या आप लोगों को हटाने के लिए और प्रेशर डालने के लिए कुछ हो रहा, तो बड़ा इसको डाउन प्ले किया लोगों ने। नहीं हालात बेहतर है, इतने हालात खराब नहीं। मुझे लगता है ये अगर खान साहब अपनी लाइन से जो वो मीर जाफर, मीर सादिक और नाम ले लेकर के उसने ये किया, उसने वो किया, अगर वो बाजवा साहब का नाम लेकर बहुत ज्यादा तनकीद करेंगे तो फिर शायद ये रिटेलिएशन होगी, इंस्टीट्यूशन को बदनाम ना करें। अगर वो एक आदमी पे रहेंगे और ज्यादा तनकीद उस तरफ नहीं जाएगी तो शायद ना हो। अच्छा,